नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 17 नवंबर को 9:07 पर बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। अब तक 11 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन। 3 नवंबर को यमुनोत्री के कपाट होंगे बंद। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक दशहरे का पर्व आज। देहरादून के परेड मैदान में शाम 6:05 पर होगा रावण दहन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और रामलीला मंचन का फायदा उठाकर हरिद्वार की रोशनाबाद जेल से 2 कैदी फरार। जेल प्रशासन की लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त, जांच के दिए आदेश। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है। दशहरे के मौके पर आज श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इस अवसर पर मंदिर से जुड़े हक हकूकधारियों को पगड़ी पहनकर सम्मानित किया गया। श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में पंचांग गणना के बाद कपाट बंद होने की तिथि तय की गई। कार्यक्रम में बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार, धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल, वेद पाठी रविंद्र भट्ट ने पंचांग गणना के अनुसार कपाट बंद होने की तिथि निकाली। चारधाम यात्रा पर अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। इनमें से करीब 11 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के अवसर पर निकाला जाता है, जबकि कपाट बंद होने की तिथि दशहरे के पर्व पर बद्रीनाथ धाम में तय की जाती है। के पावन कपाट निमीलन का मुहूर्त जो निश्चित किया गया 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर मिथुन नगर के वर्गोत्तम नवम उत्सव में और भगवान के पावन कपाट निमीलित किए जाएंगे, जो देव पूजा के लिए और काल निश्चित किया गया है। उस काल में देव पूजा हेतु भगवान के कपाट और निमीलित हो जाएंगे। भगवान बद्रीश्वर और अखिल राष्ट्र के देवता हैं और भगवान सबका मंगल, सबका अभ्युदय, सबका कल्याण करेंगे। ये भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। वहीं इस खास मौके के साक्षी बनने पर श्रद्धालु बेहद खुश नजर और उत्साहित नजर आए। वैसे इंडिया की हूँ, बट मैं अभी न्यूयॉर्क से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए। अंदर पंडितों ने भी हमारा बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे दर्शन किए। सोचा नहीं था कि वेरी गुड, बहुत अच्छे आनंद है। भगवान जी की मूर्ति आंखों में समा गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो हम चाहते थे ना, रुक के हमें दर्शन हो, वो मिले। वहीं आज विजयदशमी के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की विधिवत घोषणा भी कर दी गई है। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर 3 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:03 पर बंद होंगे। आज तीर्थ पुरोहितों ने यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में पंचांग गणना के बाद इसकी घोषणा की। मां यमुना की उत्सव भोग मूर्ति अपने मायके और शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में अगले 6 माह तक विराजमान रहेगी और यही श्रद्धालु मां यमुना की पूजा कर सकेंगे। आज मां यमुना जी के जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न, अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे।
अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रावण परिवार के 1.5 दर्जन से अधिक पुतले बनाए गए हैं। इससे पूर्व अल्मोड़ा में विभिन्न स्थानों में बनी मां दुर्गा की 9 प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को अल्मोड़ा बाजार से लोगों को दर्शन कराने के बाद मां की प्रतिमाओं का स्थानीय अक्वारब नदी में विसर्जन किया गया। दशहरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह कार्की ने बताया कि अल्मोड़ा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नगर है। यहाँ का दशहरा पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में विशेष शैली के लिए जाना जाता है। उन्होंने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जन करने के बाद यहां रावण परिवार के 1.5 दर्जन से अधिक पुतले बाजार से होते हुए स्थानीय मैदान में ले जाए जा रहे हैं, जहां रात्रि में उनका मुहूर्त अनुसार दहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार दशहरा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रदेश के 14 छोलिया नृत्य दल यहां पहुंचे हैं। अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नगर है, यहाँ का दशहरा पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी विशिष्ट शैली के लिए विख्यात है। जैसे कि और शहरों में हम लोग देखते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 बड़े बड़े स्टैच्यू बनाकर एक ग्राउंड में उनको जलाया जाता है, लेकिन अल्मोड़ा में 20 से 30 के बीच में रावण परिवार के प्रत्येक सदस्य का पुतला बनाकर और उनके जीवंत पुतले गाड़ियों के ऊपर बनाकर युवाओं के द्वारा एक जुलूस के रूप में नाचते गाते हुए दहन स्थल तक ले जाया जाता है और सामूहिक रूप से रावण परिवार के पूरे परिवार का दहन किया जाता है। और इस विशिष्ट शैली के लिए अल्मोड़ा का जो दशहरा है वो कुल्लू, मनाली और मैसूर के दशहरे के बाद पूरे देश में अपना तीसरा विशिष्ट स्थान रखता है। साथ ही इस वर्ष पूरे प्रदेश की संस्कृति को दिखाने के लिए पूरे प्रदेश से करीब 14 छोलिया दलों को यहाँ पर बुलाया गया, जिसमें गढ़वाल के भी दल हैं, जौनसार भावर के भी दल हैं, पिथौरागढ़, धारचूला, जुलाघाट, अल्मोड़ा सब जगह के छलिया दल आए हुए हैं और अलग अलग संस्कृति को यहाँ की जनता के बीच में और देश विदेश से आए हुए पर्यटकों के बीच में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और अल्मोड़ा का दशहरा हर वर्ष की भांति भव्य रूप से इस बार भी और पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जिला कारागार हरिद्वार में चल रही रामलीला और निर्माण कार्य का फायदा उठाकर जिला जेल से 2 कैदी फरार हो गए हैं। सूचना पाकर आज सुबह मौके पर पहुंचे जेल आईजी सहित जिलाधिकारी और एसएसपी ने जिला जेल का निरीक्षण किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कारागार में अपहरण और हत्या के मामले में 2 बंदी जेल में बंद थे, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया इस मामले में जेल प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 बंदी हैं, एक पंकज है जो रूसी का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं और लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। तो इसमें FIR दर्ज हो गई है थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रेटरी जांच भी इसकी कराई है। सर नहीं, देखिए एक्टिविटीज जो भी जेल में होनी चाहिए सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए होनी चाहिए। अब चूंकि रात में रामलीला होते समय अगर रामलीला हो भी रही है तो भी जो ड्यूटी जिनकी है रक्षा की, उनको रामलीला में शामिल होने के लिए सुरक्षा का काम करना चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। और जेल अधीक्षक जो है यहाँ पे वो अवकाश पे हैं, तो जो जेलर है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रामलीला में बिजी होने के बजाय अपनी ड्यूटी करते। उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इस वजह से घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो तो उनकी सजा होगी, उनको पकड़ने के लिए तलाश जारी है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र ही इस ओर सफलता मिलेगी। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सुकुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा।
हाँ, इसमें एक जो कैदी है पंकज, वो सजा याफ्ता भी है और परम वाल्मीकि ग्रुप से वो जुड़ा रहा है और एक 302 के मामले में यहाँ निरुद्ध है और उसमें सजा भी हुई है उसको, और उसका भी हम लोग जल्दी ही एक चुनौती के तौर पे से ले रहे हैं, उसमें जल्दी ही जल्दी। देखिए, कल शाम की ये घटना है, करीब 7:30-8 बजे के आसपास की ये घटना है और उसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा खुद अपने स्तर से ही इसमें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस को सूचना सुबह इनके द्वारा दी गई है। हम इन जो डिले का कारण है उसका पता लगा रहे हैं कि वो क्यों इतना डिले हुआ है सूचना में, और साथ में जो एक SOP है क्या वो प्रॉपर तौर पर फॉलो हुई या नहीं हुई, उसको भी ये भी जाँच करना है। पर जेलर जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर अभी तैनात हैं, जेल अधीक्षक इस समय छुट्टी पे हैं, आज शायद वो वापसी करेंगे। जो जेल मैनुअल्स हैं उसकी क्या SOP है उसको अभी हम लोग भी चेक करा रहे हैं, क्या क्या उसमें किस प्रोसेस से ये होना चाहिए था। अगर इनके पास सूचना रात के समय मिल गई थी तो डिले के कारण पता लगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।